यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आज आपके लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, जिस पुस्तक के बिना आप एक अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते हैं, जो पुस्तक आपके सभी और जो भी आप पुस्तक रखें, गेस गाइड रखें, उन सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थात कि बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक की बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो आप दो क्वेश्चन बैंक के फोटो देख रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन, अब सोच रहे हैं बुक कहाँ है, मेरे पास है। हम लोग देखकर एक एक बात समझेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये दो क्वेश्चन बैंक है, देखने में बस छोटा सा है बट मोटा मोटा है, हेवी है, वजन में है। इन दोनों क्वेश्चन बैंक में बात करेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन बैंक की क्या है उपयोगिता आपके लिए, इस दोनों क्वेश्चन बैंक में से आपको किस क्वेश्चन बैंक को खरीदना है, इस दोनों में क्या कमी भी है, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसको कैसे पढ़कर टॉपर बनते हैं, आपको इसको कैसे पढ़ना है ताकि आप भी टॉपर बन सके, इन सभी प्रश्नों की बात और इसका दाम कहाँ पे मिलेगा, इससे कैसे प्रश्न आएंगे, इससे कैसे तैयारी करना है, क्वेश्चन बैंक के सभी आज XYZ ABCD से लेकर हम लोग समाप्त कर देंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष चर्चा में। आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग देखिए, मेरे पास दो क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये जो है ये है न्यू गोल्डन बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक विथ आंसर। पहले इसी की बात करते हैं, फिर दोनों बस देखने में आपको लग रहा हो कि दोनों एक जैसा, दोनों भाई भाई है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपको लेना है, इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले इस पुस्तक की बात करते हैं, फिर उसका रिव्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये है आपका न्यू गोल्डन बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक विथ आंसर फॉर मैट्रिक एग्जामिनेशन 2021। ये है आपका विद्या भारती प्रकाशन का एक क्वेश्चन बैंक है। अब प्राइस मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले कि दोनों क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगा। तो आप जहाँ से क्लास 10th का अपने पुस्तक खरीदते होंगे, गेस गाइड खरीदते होंगे, उस दुकान पे जाइएगा, आपको ये मिल जाएगा। और इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो ये जो है आपका, यहाँ पे देखिए 380 रुपया इसका यहाँ पे प्राइस लिखा है। बट और उसके भी प्राइस हम लोग दोनों एक बार ही देखेंगे और क्या खासियत है इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से यदि आप देखिएगा, इधर हम इसको थोड़ा सा पलटते हैं तो यहाँ पे देखिए 2011 से लेकर 2020 तक का प्रश्न पत्र इसमें दे दिया आपको। 2011 से 2020 इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स का इस पुस्तक में। चलिए इसको भी देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया है, इस पुस्तक की बात करते हैं हम लोग। तो इसका नाम है भारतीय गोल्डन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन बैंक। किस सन के लिए है इस पे नहीं लिखा है, इधर पलट के देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए, ये भी है। अब यहाँ पे किस किस सन का इसका प्राइस 390, उसका 380, इस पे प्रिंट प्राइस है 390। अब यहाँ पे भी 2011 से लेकर आपका 2020 तक का प्रश्न पत्र इसमें भी दिया है। अब बात करते हैं कि आपको कितना में कहाँ मिलेगा, आपको क्लियर हो गया। आपके किसी भी दुकान के पास जाइएगा, उसके पास होगा अवेलेबल या नहीं होगा, तो आपको उससे बोलिएगा, वो आपको लाकर दे देगा। साथ ही साथ अब बात करते हैं प्राइस, मार्केट प्राइस। देखिए मैं जो भी प्राइस आपको बताता हूँ, चाहे हम लोग पीछे BBD गाइड पे बात किए हैं, तो मैं एक रेंज प्राइस बताता हूँ कि इतना, क्योंकि हर दुकान पे अलग अलग प्राइस होता है। जैसे आपके जान पहचान होगा वैसा प्राइस हो जाता है, बट एक रेंज प्राइस जो विद्यार्थी खरीदते हैं उसके मैं बात करता हूँ। तो इसका रेंज प्राइस भले ही 380-90 दाम है, बट मेरे हिसाब से जितना मैं सुना हूँ आप ही लोगों के फीडबैक के अनुसार 80 से लेकर मिनिमम 80 मैक्सिमम 120 रुपया के बीच में आपको मिल सकता है। ये पुस्तक बिल्कुल सस्ता है, समझिए 100 रुपये के आसपास, 10-20 आगे पीछे जा सकता है, उतना ही में मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस दोनों पुस्तक में से आपको कौन सा पुस्तक खरीदना है, ए वाला खरीदे या ए वाला खरीदें। तो देखिए मैं कहूँगा क्वेश्चन बैंक की एक ही बात होता है, ये दोनों क्वेश्चन बैंक है। दोनों क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, जितना परीक्षा हुआ है पीछे उतना से लेकर, जैसे इस दोनों क्वेश्चन बैंक में 2011 से सारा क्वेश्चन लेकर इसमें छाप दिया गया। फिर आपको ये तो 2021 के लिए है, बट 2022 के लिए ना बदलने वाला नहीं है। यदि आप 2022 में परीक्षा देंगे तो इसमें बस क्या करेगा कि इसमें एक और जो 2021 में आप लोग परीक्षा देंगे, आप लोग वाला क्वेश्चन जो है इसी में ऊपर साट देगा, यानी इसको अरेंज कर देगा उसका आंसर, और ये थोड़ा सा इसका साइज और दोनों का बढ़ जाएगा। तो आप 2021 में अगर 22 में ही परीक्षा देने वाले तभी आप ले सकते हैं, बट शर्त क्या है कि आपको 2021 का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको भी आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर 2022 में भी लॉन्च करेगा। जैसे ही परीक्षा बीतता है उसके बाद ये पुस्तक लॉन्च करता है, मार्केट में आ जाता है, अभी इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन बैंक ज़रूरी क्यों है और इसको कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी क्यों है, तो देखिए आप कोई भी चीज़ तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला आपके हर गेस गाइड पुस्तिका जो भी पुस्तक आप रखें उससे आवश्यक है, क्योंकि इसका क्या काम है कि आपको बताएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो प्रश्न परीक्षा में आएगा कि नहीं, क्योंकि परीक्षा में आपको अंक किस पे मिलने वाला है। ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए।
परीक्षा में मान लीजिए एक प्रश्न पत्र है मैथ का, मैथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर 80 प्रश्न टोटल मान के चलते हैं पूछा गया है। 2 स्टूडेंट है, एक रामलाल है एक तूफानी लाल है, कोई एक मान ली है काल्पनिक नाम। तो रामलाल क्या किए हैं, खूब पढ़ के, विद्वान आदमी है, पूरा मैथ पढ़ गया बेचारा, पूरा साइंस पढ़ गया, एकदम गया है परीक्षा देने। 80 में से 70 प्रश्न उसने सही सही बना कर आया। एक तूफानी लाल है जो तूफान मचाया हुआ पढ़ा वढ़ा नहीं है, तो उसने क्या किया, उसको पता ना कहाँ से ऐसे जानकारी मिल गया, अब कहीं से हो सकता है, वो 80 जो प्रश्न आया था उसमें से 80 मात्र 100 प्रश्न ही पढ़ के गया था, बट उसको 80 प्रश्न का वही जवाब मालूम था। अंक किसको ज़्यादा मिलेगा, एग्जामिनर से आप जाकर कहिएगा कि मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ कम पढ़ाता है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आपको जानता भी नहीं, ना उसको जानता है, ना रामलाल को जानता है, ना तूफानी लाल को जानता है। तो क्या होगा कि उसको जो है, जो ज़्यादा बनाकर आया उसको अच्छा अंक मिलेगा। अब कहिएगा सर ये तो हो सकता है, लेकिन उसके क्या फ़ायदा है, फ़ायदा है यदि आपका अंक कम आ गया तो आप सोचिए क्या होगा। आपका किसी जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ पे उसका एडमिशन हो जाएगा बिना पढ़े हुए उस लड़का का, वहाँ पे आपका एडमिशन होने वाला है नहीं होगा। इसलिए अंक, मैं भी मानता हूँ अंक का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आज को जिस तरह ट्रेंड चला उसके हिसाब से आपको चलना ही चाहिए। तो आपको अंक सिर्फ इतना महत्व देगा कि आपको पहली पंक्ति में ले जाकर खड़ा कर देगा। आज जब अवसर ही आपको नहीं मिलेगा तो फिर आपके अंदर जो काबिलियत है आप कैसे दिखाइएगा। तो आपको अवसर प्राप्त करने के लिए अंक की अत्यंत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है। और अंक सिर्फ ज़्यादा ज्ञान से नहीं आता है, ज्ञान तो आपके लिए विशेष जरूरी है, बट ये भी जानने से आता है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो प्रश्न परीक्षा में आ रहा है। जो हम नोट्स बना रहे हैं जैव प्रक्रम का, आपके सोशल साइंस का, साइंस का, हिंदी का, क्या उस नोट्स से परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि नहीं, और पूछेगा तो किस रूप में पूछेगा, कहाँ से उस जानकारी मिलेगा, तो वो मिलेगा आपके इस क्वेश्चन बैंक से। अब प्रश्न इस दोनों में से कौन सा लेता, आप दोनों में से कोई एक, दोनों आपको लेना नहीं है, आपको कोई एक क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ तीसरा भी कोई पब्लिकेशन अवेलेबल हो, बट शर्त क्या है कि उसमें 2011 से 2020 तक के प्रश्न पत्र देना चाहिए अपडेटेड। हर क्वेश्चन बैंक में गलती होता है, इस दोनों क्वेश्चन बैंक इसमें भी कुछ ना कुछ आप देखिएगा तो त्रुटि दिया ही रहेगा इस दोनों क्वेश्चन बैंक में। बट आपको सिर्फ प्रश्न से मतलब है, आंसर गलत दे सकता है लेकिन प्रश्न गलत नहीं होता है, और प्रश्न तो वही होगा जो पूछा हुआ है। तो आप इसको आराम से लेकर कोई इस दोनों में से कोई एक लीजिए या एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं सर इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका महत्व तो आपको समझ में आ गया कि आपको जानकारी देगा कि कैसा जो आप तैयार होकर जा रहे हैं जिससे लड़ने के लिए वो कैसा है, इसके बारे में आपको बता देगा उसका क्या पावर है। 3 घंटा 15 मिनट के पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, किस किस रूप में आएंगे, क्या आप उसका आंसर देने की स्थिति में हैं कि नहीं है। अब बात करते हैं कैसे इसको पढ़िएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें आप अगर शुरू में उठाते हैं, इसको हम पढ़ते नहीं है, इसका बड़ा यूज है, 10 से 20% नंबर आपको ज़्यादा दिला सकता है यदि इसको आप अच्छा से अध्ययन करते हैं। अब सवाल है कैसे अच्छा से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, कोई भी आप बुक पढ़िए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैथ का रियल नंबर चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ रियल नंबर पूरा। तो अब आपको काम क्या करना है कि रियल नंबर से जितने भी प्रश्न इसमें 2011 से लेकर 2021 तक 2020 तक पूछे गए हैं उसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको बना जाना है। और दूसरा, जैसे आप मैथ्स साइंस से आप पढ़ रहे हैं लाइट चैप्टर, तो लाइट से जितने भी प्रश्न पूछा गया आपको 2011 से लेकर 2020 तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पहले उसको बनाकर प्रयास करना, नहीं बनता उसको रट जाना है। मैं बोल रहा हूँ रटने के लिए, क्योंकि मुझसे बच्चे पूछते हैं किस बुक से सबसे ज़्यादा प्रश्न लड़ता है, तो यही बुक है। ये बुक नहीं है, क्वेश्चन बैंक है, ये मत समझिएगा इसी बुक को मैं बोल रहा हूँ। ये दोनों में से कोई आप या कोई अदर पब्लिकेशन नहीं, क्वेश्चन बैंक से सबसे ज़्यादा बिहार बोर्ड में ये ट्रेंड देखा गया। हम लोग बहुत अच्छा से प्रश्न पत्र पिछले 4-5 साल से अध्ययन करते रहे हैं, इस फील्ड से जुड़े होने के नाते। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट कर जाता है, ऑप्शन बाई ऑप्शन सेम उठा के पूछ देगा। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से आएगा, डायरेक्ट रूप से आपको मिलने वाला है परीक्षा में। तो मुझसे यदि आप पूछिएगा कब, यदि कि आप साफ पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं, आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझको पास कर जाना है, 5 का अच्छा अंक लाना है और मुझे एक ही किताब पढ़ना है, मेरे पास 2 माह मात्र समय है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि कोई क्वेश्चन बैंक उठाइए और 2010 से लेकर और 2020 तक के प्रश्न पत्र आप साफ रट कर घोर कर उसको पी जाइए। देखिए आपका अच्छा अंक आ जाएगा बिहार बोर्ड में, यही बिहार बोर्ड का सीक्रेट है। तो आपको ये पढ़ना है। तो पहला मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है। दूसरा तरीका, जब एग्जाम से 1 मंथ पहले, खैर उस समय हम लोग स्पेशल चर्चा करेंगे, बट अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें जब आप पढ़िएगा तो क्या होता है, बहुत बच्चे ऑप्शन पे ऐसे टिक लगा देते हैं। आपको इसमें टिक नहीं करना है,
इसको उसी तरह रखना है। और जब एग्जाम से पहले 3 घंटा 15 मिनट में आपको खुद से बैठ के इसके सभी प्रश्न पत्र, एक दिन बैठे 2011 का बनाए, 2012 का बनाए, इसी तरह आपको 1 मंथ में इसको समाप्त कर देना है। ऐसे यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आप देखिएगा जितना आपका तैयारी रहेगा उससे 10% सीधे ज़्यादा नंबर, 10% 50 अंक आपको सीधे ज़्यादा मिलने वाला है। ये मेरे बात को आप दिमाग में गांठ बांध कर रख लीजिए। तो इसको आपको रट कर एग्जाम से 1 मंथ पहले इससे मैं आपसे कहीं से प्रश्न पूछूं तो आपको जवाब दे देना है। इसको तो साफ रट जाना है, कोई बुक रटे या मत रटे, मैं खुद मना करता हूँ हर बुक को समझे आप, बट सब कुछ समझ के जो नहीं समझ में आता है उसको यहाँ से जो प्रश्न इसमें पूछा गया है, प्रश्न सिर्फ इससे देखना है, आंसर इससे नहीं रटना है, क्योंकि आंसर में इसमें बहुत सारे किसी भी क्वेश्चन बैंक में त्रुटि देता है। आपको सिर्फ इससे क्वेश्चन लेना है, आंसर अपने गेस गाइड नोट्स जहाँ से आप पढ़ते हो बुक से आपको याद कर जाना है। क्वेश्चन बैंक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर यदि आप चाहते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम लोग 2011 का कभी जब क्लास समय मिलेगा तो 2011 से लेकर 2020 तक का क्वेश्चन बैंक में आपको सारा जो भी प्रश्न पत्र दिया उसको मैथ, सोशल साइंस, साइंस का हल करा भी सकता हूं यदि आपकी इच्छा होगी तब। और सबसे ज़रूरी काम कि इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो देखिए नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बिहार बोर्ड के लिए पुस्तक से लेकर सभी सामग्री कैसे आपको पढ़ना है हम आपके लिए उपयोगी जो होता है लेकर आते रहते हैं। आपको ये क्लासेस जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आप ही के लिए हम लोग ये क्लासेस लेकर आते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लें, क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़े। गाइड पे हम लोग पीछे चर्चा किए थे और उस वीडियो पे आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखाए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त मित्र के पास शेयर करना भी मत भूलिएगा। और कोई भी दिक्कत, डाउट, समस्या होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको पढ़ना चाहते हैं कि इसको हम लोग पढ़ भी लें 2011 से लेकर 2020 तक कोई भी क्वेश्चन बैंक, तो आप क्वेश्चन बैंक खरीद कर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग इसकी भी क्लासेज स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे तो और सब क्लासेज आपकी जारी है, बीच बीच में हम रोक कर ये सब क्लासेज देते रहते हैं, क्योंकि पुस्तक भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप सही शिक्षक, सही पुस्तक का चुनाव करते हैं तो आपके जीवन में जो सफलता आप पाने के राह पे चलते हैं वो राह बिल्कुल आसान हो जाता है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी खूब पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन बैंक को जरूर हल कीजिए, क्वेश्चन बैंक को रटिए और अपने परीक्षा में टॉपर बनिए। आपको टॉपर बनने के लिए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।